पुरानी दिल्ली के एक कोने में एक गुमनाम सी दुकान थी। नाम था समय का ठिकाना। ये दुकान किसी और की नहीं बल्कि घड़ी साज देव की थी। बूढ़ा, झुकी कमर और आंखों में एक अजीब चमक। लोग कहते थे देव सिर्फ घड़ियां नहीं बनाते, वे समय को छू लेते हैं। एक शाम बारिश की हल्की फुहारों में रोहन वहां पहुंचा। हाथ में उसके पिता की पुरानी टूटी हुई जेब घड़ी थी। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? रोहन ने झिझकते हुए पूछा। देव ने घड़ी को उठाया, उसकी सुइयों को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। यह घड़ी खास है, ये समय नहीं बताती, समय बदलती है। क्या मतलब? रोहन हैरान था। मतलब, देव ने धीरे से कहा, यह तुम्हें अतीत और भविष्य की झलक दे सकती है, लेकिन हर झलक की कीमत है। तुम्हें चुनना होगा, अतीत देखोगे या भविष्य? रोहन के दिल में सवाल उमड़ने लगे। भविष्य, जहां कुछ भी हो सकता था, या अतीत, जहां उसके परिवार के भूले बिसरे राज दफन थे। उसके पिता ने हमेशा उस अभिशप्त लॉकेट का जिक्र किया था जो उनके परिवार की धरोहर था। वह लॉकेट जिसे वापस लाना उनके खून में था। मैं अतीत देखना चाहता हूं, रोहन ने कहा। देव ने घड़ी की सुइयों को घुमाया। अचानक सब कुछ बदल गया। दुकान वहीं थी, लेकिन अब वहां 100 साल पहले का समय था। बाहर घोड़ा गाड़ियों की आवाजें थीं और दीवारों पर गैस लैंप टिमटिमा रहे थे। रोहन अब एक भव्य हवेली में था। वहां उसकी परदादी एक कीमती लॉकेट हाथ में लिए खड़ी थीं। वह किसी को देने वाली थीं। रुकिए, रोहन ने चिल्लाया। यह लॉकेट हमारी पीढ़ियों की रक्षा करता है, इसे कभी मत छोड़िए। उसकी परदादी चौंक गईं। उन्होंने लॉकेट को कसकर पकड़ा और अचानक रोहन वापस दुकान में आ गया। क्या यह सच में हुआ? उसने हाँफते हुए पूछा। देव ने मुस्कुराते हुए जेब घड़ी की ओर इशारा किया। उसकी पीठ पर वही लॉकेट अब जरा हुआ था। तुमने समय को बदल दिया रोहन, देव ने रहस्यमयी आवाज में कहा। लेकिन याद रखना, समय हमेशा बदला लेने को तैयार रहता है। घड़ियां जोर से बज उठीं। रोहन दुकान से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में सवाल थे। क्या उसने सच में समय को हराया, या यह शुरुआत थी? दुकान के भीतर देव की मुस्कान और गहरी हो गई। घड़ी की सुइयां फिर से घूमने लगीं।